हेलो स्टूडेंट्स, आज लेके आए क्लास 11 का मैथ, क्लास 11 की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का ऑलरेडी हमारा 5 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। आज हमने क्या है लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 में सीखेंगे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 से लेकर 30 तक। पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। आज हम करेंगे 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। पूरा बेसिक से बात करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करें। आपको याद है क्या याद है कि 21 पे कौन आता है? यस, चलिए। तो 21 नंबर पे कौन आता है? स्कैंडियम। 22 नंबर पे टाइटेनियम। 23 नंबर पे वैनेडियम। 24 नंबर पे क्रोमियम। 25 नंबर पे मैग्नीज। 26 नंबर पे आयरन, ठीक है। 27 नंबर पे कोबाल्ट। 28 नंबर पे निकल। 29 नंबर पे कॉपर। 38 नंबर पे जिंक, ठीक है। पिछली क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करवाया था। क्या आपको याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है आपको? प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है ना। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 21 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। 20 तक याद हो गया, 21 तो हो गया, ठीक है। देखिए बेसिक है तो पूरा मैं हर एक चीज डिटेल पे लेते हुए चलूंगा, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर लिखूंगा, आप भी वैसे ही लिखिएगा प्रॉपर, ठीक है। नोट्स पूरा प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। इसके लिए टाइटेनियम कितने पे आता है? 22 पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 22, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, ठीक है। वैनेडियम कितने पे आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नाम नहीं पता लिख लीजिएगा, ठीक है। वैनेडियम कितने पे आता है? 23 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ठीक है। मैं इस पे अभी स्टार मार रहा हूँ, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। ये दो केस है जिसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैग्नीज। कितने पे आता है? 25 पे, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 25 है तो पहुंच जाएगा 3d5, ठीक है। आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ठीक है। कोबाल्ट कितने पता? 27 पे, तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है। निकल 28 पे आता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। इस पे बाद में चर्चा करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? आया समझ में? तो देखिए 21 से लेके 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने। इसमें मैंने 2 स्टार मार्क किया है, एक क्रोमियम पे और एक कॉपर पे, ठीक है। चलिए जरा क्रोमियम का लिखते हैं। क्रोमियम पे क्या होगा? 24 पे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसे लिखेंगे ना भाई। लेकिन ये क्या होता है? गलत। क्या होता है? गलत, ठीक है। इसका सही क्या होता है? इसका सही होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1 3d5, ठीक है, क्योंकि यार डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, डी में कितने डब्बे होते हैं? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो भरोगे ना ऐसे, तो ये क्या होता है? हाफ फील्ड। क्या होता है? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। जबकि ये ना तो हाफ फील्ड नहीं था ना, जबकि ये हाफ फील्ड है, तो क्या है? हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, ठीक है। स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी मोर, ठीक है, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं होता है, ये होता है, ये एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है? ये एक्सेप्शन, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। सिमिलरली इसी तरह जब आप कॉपर का लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 आएगा ना? आएगा। जबकि ये क्या होता है? गलत। क्या होता है? गलत। इसका सही क्या होगा? इसका सही होता है हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। देखिए डी में 10 आ गया, ये क्या है? फुल फील्ड। क्या है? फुल फील्ड। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपको इसमें दो एग्जांपल मतलब दो याद रखना पड़ेगा, एक क्रोमियम एक कॉपर, बाकी सब एज इट इज होते हैं। इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शन होते हैं, क्रोमियम और कॉपर। अब क्वेश्चंस हमेशा यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको करते हैं, पर इसको नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको, किसका लिखना है आपको? जैसे Cr प्लस और Cr+3, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम लोग क्रोमियम का सीख लिया। क्रोमियम में क्या होता है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, एक क्रोमियम का होता है ना? होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम +1। क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 24। क्रोमियम प्लस के पास कितने होंगे? 23, ठीक है। और +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 21। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब Cr+ कैसे लिखेंगे वो देखिएगा जरा। 23 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तब देखो एक इलेक्ट्रॉन गायब करना है, तो एक में से क्या करेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब बच्चे हैं, बच्चे कैसे करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर देते हैं, 4s0, और इसको ऐसे रखते हैं। एक बच्चा ऐसे करता है, ठीक है। दूसरा बच्चा क्या करता है वो देखना। दूसरा बच्चा करता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसको तो ऐसे रखेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पहले 5 थे, गायब कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आता है एक बच्चे के दिमाग में क्या कि सही कौन, सही कौन, सही कौन, ठीक है। तो सही कौन होगा उसका ही पता लगाते हैं। उसका पता कैसे लगाएंगे हम लोग? n+l रूल से। n+l रूल कराया था पिछली क्लास में, n+l रूल। जरा इसको लिखो, जरा इसको देखो, ऑर्डर मस्ट क्या है इसका? 4s1 3d5 है ना? है। बताओ इसके लिए n की वैल्यू, n कितना है? 4। l कितना है? l बोले तो s के लिए l कितना होता है भाई? 0। तो n+l कितना आ जाएगा? 4। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू कितनी है? 0। तो 3 + 0 3, कितना आ गया? 3। बात समझ में आई? अब देखो सॉरी, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होता है ना, l 2 होगा, क्या होगा? 2, सॉरी 2, 3 2 कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ध्यान देना, एनर्जी ज्यादा किसकी है? याद है? n+l ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा किसकी है भाई? 3d5। 3d की एनर्जी ज्यादा है ना? 3d की एनर्जी ज्यादा है किससे? 4s से, है ना? n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, मतलब 3d की एनर्जी ज्यादा किससे? 4s से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है जहां एनर्जी, जहां एनर्जी क्या हो? जहां एनर्जी क्या हो? कम होता है, कम होता है,
बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 3D और 4s में से पहले कहाँ जाएगा? 4s में जाएगा, जाएगा ना? इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है जहाँ एनर्जी कम होता है, तो कहाँ जाएगा? 4s में पहले जाएगा, फिर किस में जाएगा? 3D में जाएगा, जाएगा ना? अब देखो, जहां पहले इलेक्ट्रॉन जाता है अगर निकालने की बारी आएगी तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 4s से। क्यों? क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन पहले जाता है वैसे पहले निकलेगा तो सही, वैसे पहले क्या होगा? निकलेगा। बात समझ में आई? तो सही कौन सा है? कौन इलेक्ट्रॉन निकालेगा सबसे पहले? एस वाला। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही है और ये वाला गलत है। समझ में आया? मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत? सही दिखाई दे रहा है? मस्त। बात समझ में आई? आई। ठीक है, तो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है भाई? गलत। इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? गलत। ये वाला क्या है? सही। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, मैं बताऊं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिठा दूं ये गलत है ना? बिठा रहता है। देखो मतलब इलेक्ट्रॉन जहां सबसे पहले जाएगा, निकालने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम वहीं से निकालेंगे। ठीक है, आया समझ में? आया। इसको आप ऐसे भी सकते हो, इसको दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसको दिखाओ मत क्योंकि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है तो 3d5। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, दोनों बात क्या है? बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट Cr+3। Cr+3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना है ना? तो सबसे पहले कौन गायब करेगा? ये S वाला। समझ में आया? तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गायब करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक गायब करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन गायब करना है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन अपना गायब करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गायब करेगा तो 0 आ जाएगा। अब और कितने बचे? 2 और गायब करने हैं तो 2 ये गायब करेगा तो कितना आएगा? 2 गायब करने कितना बचेगा? 3d3। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s को लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। और 3d3। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? आया समझ में भाई? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको लिखना हो कॉपर Cu प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, आइए इसका बात करते हैं। तो इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये था ना भाई? था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29। कॉपर प्लस 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 28। 2 प्लस मतलब 2 चला गया तो कितना बचेगा? 27 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? आई। प्लस 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा? S से निकलने लगेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसको मत लिखो, क्या देगा? 3d10। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। इसमें Cu+2 का लिखो, Cu+2 का लिखो तो सबसे पहले क्या होगा? कहां से गायब करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन गायब करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब करोगे और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब करोगे तो क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें से एक गायब करोगे और एक यहां से गायब करोगे तो क्या आ जाएगा? 3d9। कोई दिक्कत? आ रहा समझ में? आ रहा है। जैसे कल को पूछे आपसे Fe+2 का लिखो तो Fe+2 तो सबसे पहले किसका लिख लो? साइड में सबसे पहले लिख लो Fe का। Fe का लिख लो। Fe का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होता है ना भाई? होता है। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गायब करना है, सबसे पहले गायब कौन करेगा? S वाला, 4s वाला। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो गायब हो गया, क्या बचेगा? 3d6। कोई दिक्कत? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो Fe+3 होता तो इसका कैसे लिखते हैं भाई? इसे कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसको गायब कर दो, 3 +3 है ना, तो 2 यहां से गायब करोगे, 1 यहां से गायब करोगे तो 2 यहां से गायब, 1 यहां से, क्या बचेगा?
3d5। कोई दिक्कत आया समझ में? आया। अब देखो कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन ले लो, ये वाला कहाँ गया, ये कोई बताओ ये पैरा है कि डाया? तो देखो एक होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक और होता है हमारा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन किस में हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में हो। बात समझ में आ रही है? आ रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक टाइम होता है अपना मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को किसे दिखाते हैं? न्यू से। तो ये क्या होता है? अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू bm, ठीक है। जहां bm का फुल फॉर्म क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। और n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? आई। दिखाई दे रहा है मतलब? ठीक है। जैसे कोई पूछे आपको जैसे Fe+2 पैरा है कि डाया है, तो देखो Fe+2 का आउटर मोस्ट शेल कितना है? 3d है ना भाई। इसका d बनाओ। d पे कितने डब्बे होते हैं? 5, 1 2 3 4, एक और बना दो। कितने इलेक्ट्रॉन बनने? 6। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अनपेयर्ड है इसमें? अनपेयर्ड दिख रहा है ना? सारे पेयर में नहीं है ना? 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है। तो पैरा क्या डाया? पैरा होगा। क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड है, क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। दूसरा चीज देखो इसका कोई पूछा आपसे मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, म्यू बताओ, म्यू। इसका म्यू, तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितने अनपेयर्ड है? 4। तो 4 इंटू 4 प्लस 2 bm। कितना आएगा भाई? 4 2 6, 6 जगह 24 bm। कितना आएगा? 24 bm। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, इसको मिटाता हूं। आया समझ में? आया समझ में? मिटाऊं? मिटा दो, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे कल का कोई पूछ लिया आपसे, बताओ Cu प्लस। Cu प्लस ये पैरा है कि डाया है कि क्या है, ठीक है। कोई आपसे ये पूछ ले, तो देखो Cu प्लस का लास्ट में क्या है? 3d टेल है ना, आउटर मोस्ट शेल। तो डी में कितने डब्बे होते हैं भाई? 5 डब्बे। 1 2 3 4 5, तो कितने? 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन बनने ना। 6 7 8 9 10। तो अनपेयर्ड कितने हैं इसमें? अनपेयर्ड कितने हैं? 0। तो कैसा होगा ये? डायमैग्नेटिक, क्योंकि सब पेयर में है ना, पेयर में सब। तो डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? न्यू अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। समझ में आ रहा है? n का मतलब क्या था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आएगा भाई? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आया समझ में? तो ऐसे हम फाइंड करते हैं पैरा है, डाया है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे है। मिटाऊं? मिटाओ। जैसे कल को और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, देखें आइए। जैसे कल को कोई पूछे आपसे, बताओ क्या कि Mn+2 Mn+5, ठीक है। आइए, इसका Mn क्या होता है भाई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 होता है ना। Mn+2 मतलब 25 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मतलब 2 चले गए, तो कितना आ जाएगा? 23। 5 मतलब 5 चले गए, तो कितना बचेगा? 20। तो इसका क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन गायब करेगा? 4s2। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 3d5। समझ में आया? जैसे कोई इसका पूछे तो 5 इलेक्ट्रॉन गायब करना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले 2 ये गायब करेगा और 3 ये गायब कर देगा, तो क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 4s सबसे पहले 5 गायब करना है, 2 ये गायब करेगा, 3 ये गायब करेगा, 3 इसमें गया तो कितना बचेगा? 3d2, ठीक है। अगर कुछ इसका बताओ ये पैरा के डाया, तो आओ 3d2 है ना। देखो कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 2 है ना।
दो आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड कितने हैं इसमें, अनपेयर्ड, जो अनपेयर्ड है वो कितने हैं भाई, 2। तो पैरा कितना आया, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो म्यू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 बी एम। कितने अनपेयर्ड है, 2, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना आ गया बी एम। ये कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 कितना आएगा 8, तो अंडर रूट 8 बी एम। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, निकाल सकते हो कौन सा पैरा है कौन सा डाया है, ठीक है, नोट करो इसको, कोई दिक्कत आया, समझ में आया। मिटाओ मिटाओ, देखो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। आइए एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है अपना। छोटा सा टॉपिक क्या है, टॉपिक लिखेगा ऑर्बिटल, मतलब नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नोटेशन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नोटेशन 3 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हमारा ऑर्बिटल नोटेशन। क्या होता है, ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है। ये ऑर्बिटल नोटेशन क्या होता है जरा उसको समझते हैं। जैसे आपने लिखा क्या, जैसे नाइट्रोजन है कितने पे आता है, 7 पे, तो 1s2 2s2 2p3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल नोटेशन, ठीक है। दूसरा नोटेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन है 7 पे, एस में एक डब्बा होता है, एक डब्बा कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। एस में कितने होते हैं, एक डब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितने होते हैं, 3 डब्बा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3, तो 1 2 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तीसरा होता है अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा यूज होगा, उसको बोलेंगे हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाना। कंडेंस्ड फॉर्म को लिखेंगे किसके हेल्प से, इट इज ऑलवेज रिटन with help of noble गैस की मदद से हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये नोबल गैस ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये भी आगे वाले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा मार्कर में इंक भर देते हैं, ठीक है। नोबल गैस कौन कौन से होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम 2 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 36 पे आता है, ये 54 पे आता है और ये 86 पे आता है, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर है। ये अभी नोबल गैस आपको अभी आने वाले अगला चैप्टर जो हमारा पीरियोडिक टेबल होगा ना उसमें सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी ये याद रख लो, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7, तो 7 में इसके पास नियरेस्ट कौन नोबल गैस है, 2 है ना नियरेस्ट नोबल गैस, तो इसी को कैसे लिखोगे, नाइट्रोजन 7 पे आता है, तो देखो लिखा ना 1s2 2 लिख दो, क्या लिख दो, जहाँ 1s2 है ना तो वहां पे क्या लिख दो, हीलियम, क्या लिख दो, हीलियम, बाकी ऐसे लिख दो 2s2 2p3। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। जैसे एक मिनट, जैसे आपको लिखना हो मैं एल्युमिनियम का कितने आता है, 13, इसको लिखोगे कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। आता है ना भाई, आता है। अब देखो इसको तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल नोटेशन बोलेंगे ना, ऑर्बिटल नोटेशन। लेकिन देखो यहाँ से लेकर 10 तक है ना, हीलियम नियॉन कैसा नोबल गैस है, नोबल गैस होता है, तो 10 तक यहाँ तक ये ना लिख के सीधे यहाँ क्या लिख देंगे, नियॉन, और आगे क्या लिख देंगे 3s2 3p1। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, समझ में आ रहा है। सीधा यहाँ तक गायब कर दो, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नियॉन 3s2 3p1। जैसे कल को पूछा आपसे, देखो आयरन Fe कितने पे आता है, 26 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, 26 आ गया। अब बताओ इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, आर्गन है 18। तो देखो यहाँ तक 18 तक है ना, तो यहाँ तक इसको ना लिखने के लिए सीधा क्या लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, आर्गन 4s2 3d6।
बात समझ में आ रही है? आ रही है। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज कितने पे आता है? 25 पे। तो सीधा 25 को कैसे लिखूंगा? आर्गन 18 तक लिख लिया। फिर 2 20 और 3d 5 25। ठीक है। जैसे कल को लिखना हो मुझे, क्या लिखना हो जैसे लिखना कॉपर का, तो कॉपर कितने पे आता है? 29 पे। तो पूरा नहीं लिखूंगा, सीधा क्या लिख दूंगा? इसके नियरेस्ट में नॉर्मल गैस कौन सा है? 18 ना, 36 तो है नहीं। अरे 36 पहले 29 आएगा तभी तो 36 आएगा, 36 तो बहुत ज्यादा दूर हो गया ना। तो इसके नियरेस्ट कौन है? आर्गन है। तो सीधा क्या लिखूंगा? आर्गन 18 तक लिख दिया मैंने। आर्गन लिखने के बाद 18 तक लिख दिए, फिर क्या हो गया? 4s1 और 3d 10। कोई दिक्कत नहीं। कल किसी ने लिखना जिंक का 30, क्या लिखोगे? सीधा आर्गन चिपकाओ और ये 4s2 लिखो और ये 3d 10 लिखो। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो को लिखो क्रोमियम, क्या लिखा हो? क्रोमियम कितने पे आता है? 24। इसका नियरेस्ट नॉर्मल गैस कौन सा है? आर्गन। तो लिखो सीधा आर्गन लिखो, 18 हो गया, फिर 4s1 और 3d 5। कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल ले लो स्कैंडियम कितने पे आता है? स्कैंडियम 21 पे आता है ना। सीधा इसके नियरेस्ट में नोबल गैस कौन सा है? आर्गन है, 18 लिख दिया। ठीक है 4s2 20 हो गया और 3d 1 21 हो गया। कोई दिक्कत आया समझ में? आया। चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ हमारा बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर समाप्त होता है और हम अगले लेक्चर में सीखेंगे पीरियोडिक टेबल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ जिसका नाम होगा पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।